अब नेक्स्ट बेटा अपन शुरू करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, ठीक, व्हेन द आइसोमर्स आर हैविंग द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, है ना। तो अगर कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंसेस आ रही है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द स्केलेटन। तो लिखा हुआ विदाउट एनी चेंज इन द स्केलेटन। अब कहे सर ये स्केलेटन का मीनिंग क्या है, तो स्केलेटन का मीनिंग अगर मैं यहां पे बात करूं तो स्केलेटन का मतलब होता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन या उसकी जो साइड चेन है उनमें कार्बन चेन का कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू एक एक करके एलेबोरेट करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 अपन ले रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे ये दिया हुआ डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन मैंने लिया 4 कार्बन का, 4 कार्बन से कम की अल्कीन अगर आप लेके भी चलोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दी पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे इथीन ले लो, इथीन 2 ही कार्बन, एक ही डबल बॉन्ड, कहीं इधर उधर आगे पीछे नहीं जा सकता। प्रोपीन ले लिया, लाइक जैसे ये इथीन लिखा, ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे प्रोपीन लिखा, इसको डबल बॉन्ड को इधर लिखो या उधर लिखो, प्रोपीन तो प्रोपीन ही रहना है, राइट। अब आपके पास यहाँ पे ये वो कंपाउंड हो गए जिनमें हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म कुछ भी जनरेट नहीं होने वाला। इसके अंदर मैंने बात की तो ये हो गया मेरा ब्यूट 1इन, और ये वाला जो पार्ट लिया मैंने ले लिया यहाँ पे ब्यूट 2इन, क्लियर, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज बेसिकली द 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। क्या चेंज हुआ बेटा इसमें, देख के नाम से देख के समझ में आ रहा होगा। अब देखो ब्यूटीन एंड ब्यूटीन मतलब कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन वही वाली है, पोजीशन जो चेंज हुई है किसकी चेंज हुई है, डबल बॉन्ड की। इसमें अगर देखोगे कनेक्टिविटी डबल बॉन्ड की तो C1 C2 के बीच में है, और इसमें अगर आप देखोगे तो कनेक्टिविटी C1 और C2 और C3 के बीच में है। तो पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज वेराइंग, नंबर 1 बात। और अगर मैं आगे चलूं इसी की तरह एग्जांपल आप ले लो यहाँ पे, लेट अस टेक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, ये एंगुलर नहीं होता, लीनियर होता है, बट स्केलेटन के फॉर्म में अपन ने इस तरह से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे अगर आप बात करो तो ये नंबर 1 हो गया हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारे पास दूसरा हो गया। एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन अगर आप यहाँ पे कर सकते हो तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, लाइकवाइज ये हो गया हमारे पास ये इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे शो करूं तो ये हमारे पास लिखा है ऐसा, और ये वाला पार्ट इस तरह से लिखा, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर स्ट्रक्चर होती है, तो आप इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो। बट यू मे बी गिवन सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आल्सो। इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि हमारे पास ये एंगुलर ज्योमेट्री के होते हैं, ये होता लीनियर ही है क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन। अब आपके पास 1 2 3 4, दिस इज 1 ब्यूटाइन, इसको क्या नाम दोगे बेटा, 1 ब्यूटाइन। और ये वाला पार्ट अगर अपन यहाँ पे देंगे तो उसको क्या नाम देंगे अपन यहाँ पे, दिस इज 2 ब्यूटाइन। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के बारे में कमेंट करूं तो भी देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 की है, ब्यूटाइन एंड ब्यूटाइन, एक 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और एक में 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक टर्मिनल अल्काइन है, एक नॉन टर्मिनल अल्काइन है। दोनों को अगर यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे इनको, पोजीशन आइसोमर्स। इसी तरह से ये 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन क्या बोलेंगे इनको, पोजीशन आइसोमर्स। अब वो वाले ग्रुप लेते हैं जिनमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की वेरिएशंस जाती है, जैसे इंक्लूड किया मैंने यहाँ पे ये 3 कार्बन का चेन। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर वाली पोजीशन पे OH लगा दिया। अब कहे कि इसका नंबरिंग कहां से शुरू करना है, तो O से तो शुरू करेंगे नहीं नंबरिंग, O से जुड़ा हुआ जो कार्बन है दैट इज नंबर 1, OH है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये नंबर 1 हो गया बच्चे, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल या 1 प्रोपेनॉल बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कहो तो इसी के अंदर OH की पोजीशन आप यहाँ कर दो, दैट्स क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कहूंगा तो दिस इज नथिंग बट प्रोपेन 2 ओल, एक हो गया प्रोपेन 2 ओल, और एक ये वाला पार्ट अगर कहोगे तो दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ओल। अब हमारे पास इसमें अगर पूछा तो किस चीज का चेंज हुआ, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन देखो वही प्रोपेन एंड प्रोपेन, मतलब है दोनों तीनों में, दोनों केसेस में 3-3 कार्बन की चेन। और यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास पोजीशन ऑफ दी OH ग्रुप इज वेराइंग, तो ये हमारे पास हो गए कौन से, पोजीशन आइसोमर्स। और देखो बेटा अगर इसी की तरह जैसा एग्जांपल दिया, लेट्स से अपन ने 4 कार्बन ले लिए, अब 4 कार्बन की चेन ले ली, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक Cl लगा दिया, क्लोरीन। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर फाइंड आउट करूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और Cl लगा दिया, क्लोरीन। अब ये हो गया मेरा 1 2 3 4, 1 क्लोरो ब्यूटेन। दूसरा वाला जो पार्ट हुआ 1 2 3 4, नंबरिंग यहां से बस शुरू कर देना।
अब नंबरिंग जो शुरू होगी वो टी से टर्मिनल वाले पार्ट से करोगे और इस तरह से करोगे कि सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप जो है, जो भी लगा हुआ है, दैट शुड बी गेटिंग द मिनिमम लोकेंट, है ना। तो ये नंबर 1, 2, 3 और 4, तो 2 क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन, दोनों के बीच में रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास ये भी क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। अब साथ में नाम नोट करते जाना। तो दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन और ये वाला जो पार्ट हो गया दिस इज नथिंग बट 2 क्लोरोब्यूटेन। अगेन सेइंग, जो भी एग्जांपल्स यहां पे लिखे ये सब बहुत बेसिक से एकदम एलिमेंट्री एग्जांपल्स हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप चीजों को समझते जाओगे तो हम इस वाले पार्ट को क्या करते जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, ठीक है, सो दैट आप थोड़ा सा और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक और बार अपन इसको समराइज कर देते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोजीशन आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन अगर वेरी कर रही है तो उसको अपन बोलेंगे क्या, चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा सा इसको इस तरह से लें कि अगर मैं तुमको एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम मिनिमम रिक्वायर्ड, ये मैंने यहां पे 13 नंबर लिया एंड आई एम आस्किंग दैट हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स are required for an alkane and alkyne to show पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि आपसे ये पूछा गया कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड टू शो एन अल्केन। अल्केन मतलब आपका इट द कंपाउंड शुड बी CnH2n+2। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया, OH डाल दिया, बोले सर ये 3 कार्बन में आ गया, 2 कार्बन में आ गया, नॉट लाइक दिस, है ना। अल्केन मतलब प्योर अल्केन, अल्कीन मतलब CnH2n प्योर अल्कीन, और अल्काइन मतलब CnH2n-2 प्योर अल्काइन, टू शो द पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन आपने सुन लिया, क्वेश्चन आपने देख लिया। ठीक है, जब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं तब तक आप थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके इसमें दिमाग लगाओ कि एक्चुअली कितने कार्बन का मतलब मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के अंदर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो कर सकें। यस, गॉट एनी आइडिया और नॉट। अब अपन देखते हैं कि किस तरह से अपने को अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में पोजीशन आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो जो बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट था मैं वो आइडेंटिफाई करता हूं। अगर मान लो मैं कहूं कि अल्कीन में कितने कार्बन एटम चाहिए थे अपने पास, तो आप ये सोचो कि सर 2 कार्बन ले लेते आप, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये Cl यहां लगा देते या Cl यहां लगा देते, या इसको ऐसे करते कि अपन ने इस जगह पे क्या किया, यहाँ पे 2 Cl लगा दिया। तो बेटा ये 2 क्लोरीन नहीं लगाने हैं, ये क्लोरीन इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि आपको बात करी है प्योर अल्कीन की, तो यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और एनी काइंड ऑफ आइसोटोप टू बी यूज्ड। ठीक है, नंबर 1 बात। अब अगर मुझे अल्कीन में देखना था तो अभी अपन ने देखा था कि 2 कार्बन 3 कार्बन तक तो अल्कीन के अंदर भी पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं आ रही थी। मिनिमम अगर मैं कहूं तो कितने कार्बन के अंदर मुझे पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाई दी थी फॉर एन अल्कीन, तो आंसर कितना हो गया मेरा यहाँ पे 4 कार्बन। 4 carbon atom is minimum required for an alkene to show position isomerism। नंबर 1 बात। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं यहाँ पे, लेट अस टेक अल्काइन। ये क्या है, बहुत बेसिक सा पार्ट है, थोड़ा सा अल्केन के अंदर और सोचना पड़ेगा, तो उसको भी लेते हैं। अब जैसे अल्काइन की बात करें तो अल्काइन के अंदर क्या था, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 ब्यूटाइन लिया था बेटा। उससे कम कार्बन अगर लोगे तो आपको कोई वेरिएशन मिलेगा नहीं ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में। प्रोपाइन तो आप लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड लिखो या राइट साइड से लिखो, कैसे भी लिखो, इट विल रिमेन दी सेम। और अगर मैं यहाँ पे ब्यूटाइन की बात करूं तो इसको 2 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हो जाएगा टर्मिनल अल्काइन, एक हो जाएगा नॉन टर्मिनल अल्काइन, यानी कि 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन। इन दोनों को अगर मैं बात करूंगा तो ये भी पोजीशन आइसोमर हो गए। तो अल्कीन को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए 4 कार्बन चाहिए, इसी तरह से अल्काइन को भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए 4 कार्बन चाहिए।
अब बात आती है किसकी, अल्केन की। अपन ने लिखा सबसे पहले अल्केन ही था, लेकिन इसको सबसे लास्ट में इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि अल्केन की कैटेगरी में आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा, नहीं कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो दिमाग में आती है कि सर अल्केन में पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूं अल्केन की, तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं कि जहां से ब्रांच ले सकते हैं। जैसे लेट्स से बेटा अपन ने यहां पे लिया अल्केन के अंदर 4 कार्बन की चेन, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से कि ना तो कोई डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो बोले सर इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, तो वेल इसको अपन इस तरह से लेके चले कि अपन ब्रांच डाल दें यहाँ पे। अच्छा, ब्रांच ऐसे मत डाल देना कि ये वाला पार्ट ब्रांच हो गया, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये भी हमारा ब्यूटेन है और ये भी हमारा ब्यूटेन है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दूं ये वाले पार्ट पे, तो इन दोनों में रिलेशनशिप कौन सा हुआ, रिलेशनशिप कौन सा हुआ बोलो। तो ये वाला जो पार्ट हुआ, ये हुआ हमारे पास चेन आइसोमर्स। ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ 3 कार्बन की चेन है, और जबकि डेफिनेशन में अपने पास था कि प्रिंसिपल चेन में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड है दे आर नॉट पोजीशन आइसोमर। और आगे बढ़े बेटा, इसमें ऐसा करते हैं कि एक कार्बन और अपन यहाँ पे प्लस कर देते हैं। कितने कार्बन की चेन ले ली मैंने यहाँ पे, पेंटेन, 5 कार्बन की चेन ले ली। अब 5 कार्बन की चेन ले ली, इसको भी क्या किया, मुझे पोजीशन आइसोमर बनाना है, तो 4 कार्बन की चेन मैंने ऐसे ब्रांच करके लगाया। अब ये वाला जो पार्ट हुआ, इन दोनों में रिलेशन कौन सा हो गया, वही चेन आइसोमर्स। ये भी अभी भी पोजीशन नहीं बनेंगे क्योंकि ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये पेंटेन वाला पार्ट हो गया। अब आप एक काम करो कि इसके अंदर ये करो कि इसमें कार्बन चेन को और बढ़ा दो। कितने कार्बन की चेन ले ली अपन ने यहाँ पे, 5 कार्बन की, और सी जो CH3 ग्रुप है वो थर्ड पार्ट पे ला दिया। इसमें ऐसा करते हैं 5 कार्बन की चेन को कॉमन रखो और सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 पे डालो। अब आप ये बताओ कि पूरे कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आए। यस, तो आंसर इज 6। गुड। अब इस कैसे आए, 1 2 3 4 5 और एक सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो गया हमारे पास 6 कार्बन। यहां पे अगर देखूंगा तो 1 2 3 4 5 और ये वाला पार्ट। अब आप देखना स्केलेटन में चेंज नहीं होने का क्या मीनिंग होता है। इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, दिस इज रिटन एज 2 मिथाइल पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे अपन, 2 मिथाइल पेंटेन। और इसको अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल पेंटेन। तो न तो मैंने साइड चेन के अंदर कोई चेंजेस किया, ना मैंने प्रिंसिपल चेन में चेंजेस किया, लेकिन जो चेंज हुआ वो क्या हुआ कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था मिथाइल ग्रुप, वो यहां पे नंबर 2 वाली पोजीशन पे था, और यहां वाले पार्ट में अगर कहूंगा तो वो नंबर 3 वाली पोजीशन पे था। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर एन अल्केन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिपीटिंग वंस अगेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म इन एन अल्केन इज इक्वल टू व्हाट, 6। तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा समझो, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेई एडवांस के अंदर या जेई मेंस के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई सच एंड सच आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कितने मिनिमम कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये हमारे पास जो हो गया, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अल्केन। अल्केन को चाहिए 6 अल्कीन, अल्कीन के अंदर आपको 4 कार्बन होंगे, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए ओके हो गया। और अल्काइन के लिए भी अगर बोलोगे तो कितने, 4 कार्बन होंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म दिख जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सी दी पोजीशन आइसोमेरिज्म। और थोड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट के एग्जांपल्स अगर मैं इंक्लूड करूं, तो लेट्स से दिस पार्ट, सपोज करो अभी भी अपन ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अपन ने साइड चेन एक इथाइल ग्रुप लगाया था, ठीक है, अभी थोड़ी देर अर्लियर व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चेन आइसोमेरिज्म। अब जब मैंने इसका एक नया आइसोमर क्रिएट किया था, इसका चेन आइसोमर, तो मैंने ये साइड चेन को तोड़ के 2 मिथाइल ग्रुप लगाए थे, जिसको अपन ने बोला था जाइलीन, ठीक है। ये हो गया मेरा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, जिसको बोलते हैं अपन ऑर्थोजाइलीन। अगर बेंजीन को एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, लाइक अगर ये कंपाउंड होता तो फिर इस केस में पोजीशन आइसोमेरिज्म की कोई बात ही नहीं थी, ये टोलिन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड टोलिन। और अगर इसकी बात करूं मैं यहाँ पे, दिस इज एमी एंड दिस इज एमी, मिथाइल मिथाइल लगा दिया तो ये हो गया ऑर्थोजाइलीन, ठीक। अब इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर एक चेंजेस कर दो, ये यहां पे लगा दिया 1,3 पोजीशन। अब 1,3 करोगे तो उसको नाम देते हैं मेटाजाइलीन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, मेटाजाइलीन, या बोल सकते हो ऑर्थो वाला पोजीशन 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ये वाला पार्ट हो गया 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। देखो साइड चेन में चेंज नहीं हो रहा, नहीं प्रिंसिपल चेन में चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो किस चीज में हो रहा है, इनकी रिलेटिव पोजीशंस,
ये पोजीशन 1 2 थी, ये पोजीशन 1 3 हो गई। और इसके अंदर आप एक पार्ट और डेवलप कर सकते हो, वो ये कि इनको 1 4 पे भी लगा सकते हो। अगर आपने इसको 1 4 पे लगाया, सो व्हेन वी आर कीपिंग एट दी 1 4 पोजीशन, ये कहलाती है पैरा पोजीशन, इसको बोलेंगे अपन पैराजाइलिन। तो 3 आइसोमर्स हमारे पास जाइलिन के अपन ने ड्रॉ किए, वो दिए ऑर्थोजाइलिन 1 2 डाइमिथाइल, मेटाजाइलिन 1 3 डाइमिथाइल और पैराजाइलिन 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो हो गया, दीज आर दी केसेस फॉर दी पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज व्हाट दी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सो लेट्स गो विद द डेफिनेशन पार्ट।